यहाँ पे उपस्थित जनप्रतिनिधि मोहतरमा ताजीम अख्तर, बीडीसी चेयरपर्सन, आप सबका और आप सबकी ओर से मैं माननीय उपराज्यपाल जी का यहाँ स्वागत करता हूँ। तो कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत के लिए सीमावर्ती इलाका जो एरिया जहाँ से सिर्फ 500 मीटर पे एलओसी है, वहाँ तशरीफ लाए। इसके लिए इस बॉर्डर एरिया पे फेंस लाइन से आगे जितने लोग हैं, हम दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। जनाब एलजी साहब, इसमें कोई शक नहीं कि इस इलाका के लोग 3 जम्मू में 47 हो, 65 हो या 71 हो, और पिछले 30 साल से जो मिलिटेंसी का दौरा गुजरा है, इसमें चट्टान की तरह हमेशा अपनी फोर्सेस के साथ, इंडियन आर्मी के साथ शाना बशाना कंधे से कंधा मिलाए हुए देश की हिफाजत कर रहे हैं। साहब, डीडीसी के मेंबर, 2-3 वर्षों से वो कार्यक्रम स्थगित सा हो गया था। गत वर्ष जो बजट देश की संसद ने जम्मू कश्मीर के लिए पारित किया, उसमें आपकी तरह के जो गांव हैं उनके विकास के लिए एक विशेष प्रावधान किया गया है। अभी मेरे पूर्व डीडीसी के माननीय सदस्य महोदय ने ढेर सारी बातें कही। मुझे लगता है कि उन बातों की चर्चा मैं करूंगा। आप सब यहीं के निवासी हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में जानना जरूरी है। गोल्डन कार्ड सबका बन गया है? कितने लोग हैं जिनका नहीं बना है? बन गया। तो 5 लाख रुपए इलाज के लिए सबको मिल रहा है, ठीक है? मिल रहा सर, इलाज भी करवा के मिल रहा है, ठीक है। ये गैस मिल गई है सबको? गैस मिल गई सर। जो पात्र व्यक्ति हैं जो मिल गई। प्रधानमंत्री आवास योजना में घर कितने लोगों को मिला है? मिल गया सबको? मिल गया। अरे सबको नहीं मिलता है भैया। सर वो कैटेगरी है, जो कैटेगरी में लोग थे, जो कैटेगरी में थे उन्हीं को मिलेगा, सबको थोड़े मिलेगा। वो मिल गया। स्कॉलरशिप कितने बच्चों को मिल रही है? वो भी मिल रही है, ठीक है। सड़क बन गई, बिजली सबके यहाँ है? बिजली है सर। सड़क की हालत तो आपने देखो सर, सड़क है, खराब हालत में इसकी मरम्मत करानी है, ये मत कहिए, ठीक है ना? डीसी साहब को 2-4 बारी सर लिखे यहाँ पर सिकंदरा में। बढ़ जाइए, बढ़ जाइए। तो ये बिजली कब मिली आपको? अभी 2-4 साल। और आवास कब मिला? गैस कब मिली? ये 2 साल 1.5 साल 2 साल 1.5 साल। मैं 2-4 चीजों का केवल स्मरण दिलाया आपको। ऐसी मोटे तौर पर 70 स्कीम है जो 2014 के बाद इस देश में लागू हुई।
अब जो भी सहायता है सीधे आपके खाते में जा रही है। बिल्कुल जा बैंक खाता सबका खुल गया है। तो मुझे लगता है कि व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव आया है ना। बहुत ज्यादा सर। और सीधे आपके खाते में पहुंच जा रहा है। बीच वाला काम कम हो गया है। बीच वाला कम हो गया सर। कम हो गया है। ठीक है। स्कूल में कितने बच्चे हैं? 216 सर। टीचर कितने हैं आप लोग? टीचर 17 सर। टीचर 17 सर। 17। तो 260 बच्चों को पढ़ाने के लिए 17 टीचर। ये दुनिया के किसी देश में संभव है? नहीं है ना। अभी आदत हमारी है कि सब कुछ हो जाने के बाद कुछ रह जाता है। कुछ और कोई खास बात आप लोग कहना चाहते हैं तो कहिए। सर अपना नेटवर्क नहीं वो आ गया है, उसको मत हो रही। सर मैं सरपंच हूँ बगैलदरा का। सर मैं बगैलदरा का सरपंच हूँ। ये पर पूरा इलाका 10 किलोमीटर हमारी बॉर्डर है। वो पासा खुला है, कोई उधर फंस ले नहीं। तो हमारे ऊपर बहुत मुसीबत होती है। अगर हमारे संग कमांडर साहब या पुलिस के मैं DIG साहब से भी बड़ी रिक्वेस्ट की थी, साहब ये तार जो है इसना आगे बॉर्डर में ले जाए। साहब हम तार जेल में बंद 9 बजे रात बंद सह जाओ तो सवेरा 9 बजे 5 बजे उठा और जब उठा साहब अगर चंदा रखा हमें मारा ये कोई हाजी ये क्या पाकिस्तानी ये फलान साटी ये थे। हम क्या करें? मैंने फेंस लाइन के उस पार भी कुछ लोग रहते हैं। आप लोगों की जमीन है तो आप लोग चाहते हैं कि ये जो फेंस है इसको आगे कर दिया जाए। तो 2-3 पंचायतें साहब यहाँ मानिए अभी तो सरकार ने बातचीत करके इसको बंद किया हुआ है। मान लीजिए इसको आगे कर दिया जाए फिर सेलिंग शुरू हुई तब। सर सेलिंग इस वक्त नहीं है, सब आगे करवाइए। मैं दूसरी बात कर रहा हूँ। मान लीजिए अभी आगे कर दिया जाए और अभी सेलिंग नहीं हो रही, कल सेलिंग शुरू हो जाएगी तो क्या होगा? मुश्किल है, नुकसान आपका होगा। तो ये काम हमारा आपका नहीं, ये सुरक्षा देखने वाले लोगों पर छोड़ देना चाहिए। कि अगर आपकी जमीन फेंस के उस पार है, आपको खेती करने में कोई दिक्कत हो रही है तो प्रशासन की ओर से आपको विशेष सहायता खेती करने के लिए दी जाए, वो करने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन सुरक्षा के एक्सपर्ट हमको और आपको बनने की जरूरत। बिल्कुल ठीक है सरपंच साहब, कितना पैसा मिलता है आपकी पंचायत को? सर हमारे पंचायत में 2000 वोट है। अरे पैसा कितना मिलता है? सेंटा सर हमारा है। अरे नहीं साहब, ठीक से जोड़िए। सारा मनरेगा फाइनेंस कमीशन सब पद मिला के अब तो 27 लाख रह गया है। बाकी ये 23 लाख है। अरे 55 लाख के ऊपर है, मुझसे पूछिए ना। सर ये 4-5 स्कीमों में 4-5 स्कीमों में पैसा पंचायत में आ रहा है। ऊपर है। सरपंच साहब हमारे समझ नहीं पाए इस बात को। ये टैक्स स्कीम में हर एक स्कीम में पैसा आ रहा है। ये 60 लाख से ऊपर है सर, ये पैसा 60 लाख से ऊपर है ना? ऊपर है। और दूसरी बात है कि वो हो गया। मैं हो जाती है। 60 लाख रुपया पंचायत में मिलने लगा। पहले कितना मिलता था? पहले एक पंचायत में 1.5 लाख 2 लाख 1.5 लाख 2 लाख। तो ये भी बढ़ गया है, बढ़ गया ना? बढ़िया सर बढ़िया। तो स्कूल में 17 टीचर 200-250 बच्चे, 1.5 लाख से 60 लाख रुपया पंचायत को मिलने लगा। तो ये व्यवस्था में एक बड़ी बदल है। भारत सरकार ने प्रयत्न पूर्वक आप लोग सुरक्षित ढंग से रह सके, बातचीत करके आपको एक जो असुविधा थी वो भी समाप्त हो गई है। अब यहाँ जो प्रथा और परंपरा रही है कि बिना किसी योजना के स्कूल का अपग्रेडेशन कर देना, वो यहाँ अगर नाम बदलवाना हो तो आज हम लिखवा दें कि अपग्रेडेशन हो गया, लेकिन केवल अपग्रेडेशन होने से तो स्कूल का अपग्रेडेशन होगा नहीं। उसकी व्यवस्था सुनिश्चित करना कि उन सब्जेक्ट्स को पढ़ाने वाले टीचर हों,
ठीक से पढ़ाया जाए, तब अपग्रेडेशन का मतलब है। सामान्यतया जो अपग्रेडेशन हुए हैं ऐसी सभाओं में, वो जमीन पर नहीं हो सके हैं, केवल यहाँ बोर्ड बदल दिए गए हैं अपग्रेडेशन के। तो मुझे लगता है कि उस आदत से हमें बाहर निकलने की जरूरत है। मैं कोई भाषण देने के लिए यहाँ नहीं आया था, मैं तो आपसे मिलने आया था कि दिक्कतें क्या है वो समझने आया था। दीदी जी महोदय ने ढेर सारी बातें कही हैं। कल काफी इनमें से कई मुद्दों पर हमने पूंछ में अपनी राय रख दी। कनेक्टिविटी का एक इशू समय रहा है। अब भारत सरकार ने एक नई नीति बनाई है और उस नीति के अंतर्गत बॉर्डर के इलाकों पर भी टेलीकॉम टावर्स लगेंगे और 4G के टेलीकॉम टावर्स हैं। कल मैंने कहा था 20 की, मैं जो यहाँ के डीसी हैं इंद्रजीत जी से मेरी अपेक्षा होगी, मैं टेलीकॉम कंपनीज के किसी सीनियर आदमी को भेज दूंगा, उनके साथ बैठ करके। अब हमको स्थान नहीं तय कर सकते हैं, डीसी ही तय करेंगे प्रशासनिक व्यवस्था में। आप लोगों से राय करके जो 20 स्थान है वो तय कर दें। वो आने वाले 1 वर्ष में, अब ये मत कह के गए अभी नहीं लगा मत शुरू कर दीजिएगा, वो स्वीकृत होगा, उसके लिए पैसा आएगा, फिर आप लोग कहेंगे कि जमीन उसके लिए लगेगी, उसमें भी आपका सहयोग चाहिए। प्रशासन तो उस काम को करेगा, ये टावर लगा दिए जाएंगे और जरूरत होगी ज्यादा तो ज्यादा भी लगाइए। अब जो बजट में व्यवस्था है वो डीसी महोदय से मेरी अपेक्षा होगी कि बॉर्डर के गांव में जो भारत सरकार ने धन दिया है वो भी, और इसके अलावा भी किसी गांव से कम सुविधा बॉर्डर के गांव में न रहे, किसी गांव से कम रोजगार बॉर्डर के गांव में न रहे। स्वास्थ्य की सुविधाओं को विकसित करने का सवाल है तो हर पंचायत में हेल्थ सेंटर नहीं बनते। अगर देश की तुलना में देखेंगे तो यहाँ हमारे पास चाहे वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर हो या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हो, इनकी संख्या काफी है। और बजट हमारा जो हेल्थ का है, जम्मू कश्मीर की कुल आबादी 1 करोड़ 30 लाख 35 लाख होगी और हरियाणा की आबादी हमसे दुगुनी, केरल की भी लगभग दुगुनी। अगर बजट हमारा देखेंगे आप तो पर कैपिटा तो उनसे दुगुना बजट हम खर्च करते हैं हेल्थ। एम्बुलेंस की बात जाए, एम्बुलेंस कितनी है भाई यहाँ? सर 108 112 का नंबर पे कॉल करें सर, मिल जाएगा। एम्बुलेंस अब कितने देर में पहुंच जाती है, कोई कॉल करता है? सर एम्बुलेंस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, जितना हमें टाइम लगा इतना ही एम्बुलेंस पहुंच। भैया एम्बुलेंस की कोई कमी नहीं है। एम्बुलेंस यहाँ खड़ा करके सड़ाना है कि एम्बुलेंस से मरीज को भेजना है? क्यों सरपंच साहब, यहाँ खड़ी रहे सड़ जाए या जब आप चाहे आ जाए 10 मिनट। चलो अस्पताल तो क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस भी है, नॉर्मल एम्बुलेंस भी है, कोई कमी नहीं। ठीक है, आप फोन करेंगे मुझे 10 मिनट लगा है तो एम्बुलेंस भी 10 मिनट में आ जाएगी। 108 112 नंबर और 108 112 नंबर पब्लिक डोमेन में है। मुझे लगता है कि फोन करते ही यहाँ कोई कमी नहीं, पूरे यूटी में कहीं कमी नहीं है। केयर एम्बुलेंस की कमी है, न नॉर्मल एम्बुलेंस की कमी है, तो एम्बुलेंस की कोई दिक्कत नहीं है। देख करके प्रियॉरिटी पर बॉर्डर एरिया को आप लीजिए और बजट में जो पैसा अस्पताल देते जैसा हमारा जो बिगलदरा है ना साहब, ये हमको अस्पताल देते था 3-4 बेड का। जब जख्मी होते हैं तो हम लोग कुछ जान तोड़ी अभी नहीं हो रही जख्मी, अगली बार जख्मी होंगे उसके पहले अस्पताल बन जाएगा। तो साहब खैर किसी टाइम ही हो सकता है। आपकी जख्मी होने के पहले यहाँ कोई हेल्थ सेंटर हम लोग बनाएंगे, इसका प्लान करा लीजिए कोई इस बॉर्डर एरिया में, ठीक है। और इसका प्रस्ताव आप पढ़ाई होती है कि नहीं यहाँ? पढ़ाई होती है सर, होती है अच्छी। हाँ, सर कुंड से आते हैं मास्टर, कुछ हमारे लोकल भी तो हैं। 17 लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, कितना पढ़ाते हैं? अच्छे पढ़ाते हैं, अच्छे क्यों? आप टीचर हैं मैडम? ये है हेडमास्टर है, तो ये 17 लोग कैसे हैं भाई इंद्र जी के यहाँ? सर वो नॉन टीचिंग स्टाफ है ना बीच में। ये 200 सवा 200 बच्चों को 17 टीचर कैसे? नहीं सर 17 17 ही 17 ही कहते हैं।
पर बोर्ड में 21 लिखा है आपने, बोर्ड में देखिए 21 लिखा है। मैडम प्लीज नॉन टीचिंग स्टाफ। हाँ तो ऐसे बोलो ना, टीचिंग प्लस नॉन टीचिंग। टीचिंग कितने हैं? टीचर सर 2 मास्टर ग्रेड के हैं यहाँ पे और 10 दूसरे। 12 तो 12 भी बहुत हुई है 220 पर। 1:20 हो गया। और कल रिव्यू में आ रहा था कि कई स्कूल ऐसे हैं कहीं टीचर तो इसीलिए रहा है, सर। इसको ठीक करेंगे। 200 बच्चों पर 12 अध्यापक। लोगों की आकस्मिक मौत हो गई है, अब वो मौत का कोई मुआवजा होता नहीं है। हम सब लोगों की संवेदना है उन परिवारों के प्रति जो लोग दिवंगत हुए हैं, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। लेकिन प्रशासनिक जिम्मेदारी के नाते जिन लोगों की भी दुखद मौत हुई है उन्हें 5 लाख रुपए प्रशासन की ओर से अविलंब सहायता दी जाएगी। जो घायल हैं गंभीर रूप से उन्हें 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो एक तो मेरा आग्रह होगा कि सभी लोग अपने अपने स्थान पर 2 मिनट का मौन रख करके उन सबके प्रति शोक संतप्त परिवारों और उनके प्रति संवेदना व्यक्त करें। फर्स्ट लैंडिंग उस टाइम पे हमारे पास था, कोटा होता था 120 का। वो गुलाब सिंह जी के बच्चे थे, वॉशरूम सर, यस वॉशरूम। तात्कालिक काम ये अच्छा हो, जहाँ बेस्ट अवेलेबल फैसिलिटी वहाँ पर जाए और ये तत्काल नहीं हो सकता है जो तुम चाह रहे हो। सर हमेशा हमारे साथ हुआ है, वी आर द लास्ट कॉर्नर सर। सर रिप्रेजेंटेटिव सर हम आपसे रिक्वेस्ट ही करेंगे सर। ठीक है